एग्जाम्पल 9 है, चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, 11th मैथ्स NCERT। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/2। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है 13/12, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, ओके ठीक है। फाइंड कॉमन रेशियो, मालूम क्या करना है, कॉमन रेशियो यानी आर मालूम करना है। एंड टर्म्स, टर्म्स कौन से टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स। अब फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होते हैं बोलो, A1 A2 A3, इनका सम गिवन है कितना है 13/12, इसको इक्वेशन 1 बोलो। और इनका प्रोडक्ट यानी A1 इंटू A2 इंटू A3 कितना है प्रोडक्ट -1, इसको इक्वेशन 2 बोलो। यहाँ से सॉल्व करें तो आर भी आ जाना और टर्म्स भी आ जाना, टर्म्स भी आ जाना। ये अगर मैं नंबर लिया मैं A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको कैसे लिखते हैं हम, A1 को A लिखते हैं प्लस A2 को AR लिखते हैं प्लस A3 को AR² लिखते हैं इक्वल टू 13/12। ऐसे लेके अगर सॉल्व किया मैं और यहाँ पे A1 A होता और A2 क्या होता AR होता और A3 क्या होता AR² होता इक्वल टू -1। इसको अगर इक्वेशन A बोलो, इसको अगर इक्वेशन B बोलो, दोनों को सॉल्व करा तो आंसर ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो इसके लिए मैं लेट 3 नंबर जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट कर रहा हूँ, बात को यहाँ पे लिखूँगा मैं, लेट A/R A AR B 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, राइट। मैं कौन सा नंबर लिया मैं, A/R A AR B 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, ये नंबर एज्यूम करा हूँ मैं, A/R A AR। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में ना ये जीपी है, क्यों बोलो, इन द कॉमन जो रेशियो है यानी आर वो सेम आ रहा। कैसे निकालते आर हम, A2/A1 निकालते। A2 कितना है यहाँ पे A अपॉन में, A1 कितना है A/R, A के नीचे 1 लो, इसको सॉल्व करो, A/1 होता है इंटू आर ऊपर जाता है, A होता है, कैंसिल आउट करो, आर आ रहा। A2/A1 करे तो आर आ रहा। अब देखेंगे A3/A2 करेंगे, आर ही चाहना। A3 कितना है AR, A2 कितना है A है, कैंसिल आउट करो, आर आ रहा। यस यस यस, यानी ये जो 3 टर्म्स लिया हूँ मैं, कॉमन रेशियो सेम है यहाँ पे, जीपी के हिसाब से लिया हूँ। अब सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट 3 टर्म्स एज्यूम करें A/R A AR है, इनका सम कितना है 13/12 है। तो क्या होता है देखो, A/R प्लस A प्लस AR, इनका सम कितना है 13/12, इसको इक्वेशन 1 बोलो आप। एंड इनका प्रोडक्ट A/R इंटू A इंटू AR, इनका प्रोडक्ट कितना है -1 है, इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब मुझे दिख रहा है इक्वेशन 2 सॉल्व होती है, आर से आर गेट कैंसिल, A इंटू A क्या हुआ A³ हुआ, कितना आया -1। तो फाइनली यहाँ से A कितना आया बोलो -1 आया, A की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखा तो R मिल जाता मेरे को, R मिल जाता। मैं लिखूँ यहाँ पे बात में, पुट A वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, देखो मैं A वो तो -1/R, ठीक है। A कितना है -1 है, प्लस इंटू -1 हुआ है, इधर से -R इक्वल टू कितना है 13/12, ठीक है ना। A की वैल्यू -1 यहाँ पे रख दिया, -1/R -1 इक्वल टू 13/12 है। LHS सॉल्व करेंगे, LHS में एलसीएम मिलता है, एलसीएम R आया, तो ये -1 हुआ, ये -R हुआ, ये -R का स्क्वायर हुआ इक्वल टू 13/12, राइट ना। R की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 के साथ -R स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इन इधर आता तो -12R -12R² इक्वल टू 13R, इन जो है सीधा इधर आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये माइनस क्वान्टिटी अगर RHS भेजे तो प्लस होता, ये क्या होता 12R², और ये RHS भेजे तो प्लस होता प्लस 12R, RHS में पहले से 13 है 13R, ठीक है, प्लस ये माइनस वाली उधर भेजे तो प्लस होता +12 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक बना, यस 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 यस। इसको देखो फाइनली देखो क्या होता है, 12R² प्लस 12R प्लस 13R कितना होता है 25R प्लस क्या हुआ इधर 12 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बना देखो, ठीक है। अब हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर किसके 12 के, ये 12 दोनों मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 144 आना कितना अपने को 25, तो कितना बैठ रहा है देखो 16 और 9 बैठ रहा है, 16 इंटू 9 144 होता, 16 प्लस 9 कितना होता 25 होता, फैक्टर आ गए मेरे। अब इसको सॉल्व करूँ मैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो क्या होता है, देखो स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, 12R² प्लस 25 को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, कैसे करता हूँ 16R प्लस 9R प्लस रिमेनिंग क्या बचा 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा 4R कॉमन आ रहा, तो रिमेनिंग यहाँ पे 3R
प्लस यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, ठीक है, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले दो, क्या बचा 3r प्लस 4 बचा इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करके देखो आप 3 इंटू 3r 9r, 3 इंटू 4 12, ठीक है, 4r इंटू 3r 4 तिया 12 r स्क्वायर, 4 चौक 16, ठीक है। अब फाइनली क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं हम 3r प्लस 4 इक्वल 0 और 4r प्लस 3 इक्वल टू 0, अरे राइट ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3r प्लस 4 RHS में माइनस हुआ तो r की वैल्यू कितनी आ गई -4/3, एक r ये आया, इधर 4r है इक्वल -3 हुआ तो r की वैल्यू कितनी आ गई -3/4 आ गई, r की दो वैल्यू आ गई, कॉमन रेशियो आ गया। अब टर्म्स मालूम करना है, टर्म्स क्या है हमारे, देयरफॉर टर्म्स आर जो एज्यूम करें, कौन से एज्यूम करें हम, a/r a/r ये एज्यूम करें ना, ठीक है। इसको अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ मैं व्हेन r की वैल्यू -4/3 ले रहा हूँ मैं, तो तब मेरे जो है टर्म्स क्या होते हैं, देखो टर्म्स है ए कितना है -1 अपॉन में r कितना ले हम, r कितना ले -4/3 ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 1 एज्यूम करो आप, इससे इन गेट के आंसर, तो फाइनली ये क्या हुआ मालूम है, 1/1 इंटू 3 ऊपर जाएगा और इधर 4 आएगा, तो मीन्स ये क्या होगा, ये 3/4 होगा, ठीक है ना। 3/4 किसकी वैल्यू हुई, a/r की आ गई, ठीक है। a कितना है -1 है, ठीक है। तब यहाँ पे देखो a/r कितना है 3/4, ठीक है। a कितना है -1, ठीक है। a कितना है -1 इंटू r कितना रखी है -4/3, इन इससे गेट के आंसर, तो फाइनली जो टर्म्स जो आ गए मेरे यहाँ पे लिखूँ मैं 3/4 -1 4/3, कब, जब r की वैल्यू ये रखिए तो हम, ठीक है। अगर r की वैल्यू, फिर मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं, व्हेन r की वैल्यू अगर -3/4 ले रहा हूँ मैं, तो -3/4 ले रहा हूँ, तो टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या है हमारे a/r a/r है, देखो, ठीक है। a कितना है यहाँ पे -1 अपॉन में r कितना आया, -3/4 है, यहाँ पे 1 लियो, इसको सॉल्व करो, माइनस जाए 1/1 इंटू 4/3, मीन्स ये क्या होता है, ये 4/3 होता, 4/3 कितना हो रहा, 4/3, a कितना है -1 और -1 r कितना रखिए हम -3/4, माइनस गया तो 3/4 होता, ये टर्म्स आ गए, देखो राइट। यहाँ पे a की वैल्यू ये आ गई, r जो है दो r है हमारे, r की वैल्यू ये रखिए, तो टर्म्स क्या आ रहा है 3/4 -1 4/3, अगर r की वैल्यू में अगर -3/4 लिया तो टर्म्स आ रहे 4/3 -1 3/4, इसे नोट करो आप।